तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। आप तो घर जा नहीं सके, बाकी लोग परेशान नहीं होंगे? अब तो रात भी बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है आपको यही रहना पड़ेगा। अगर दुर्गा मेरी बेटी होती तो क्या उसे इस हाल में छोड़कर मैं जा पाती? वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। क्या करेगा राजेश? हाँ, मारेगा, मारे। वैसे भी औरतों पर हाथ उठाने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। बहुत मार खा चुकी हूँ मैं। एक बार फिर से मार खा लूंगी मैं सिर्फ उसके घर में रहती हूँ। 2 वक्त का खाना देता है वो मुझे, जिसके बदले में मैं उसके पूरे घर को संभालती हूँ, उसके पूरे घर का काम करती हूँ। फिर जरूरत पड़ने पर किसी इंसान के घर में काम भी नहीं आ सकूं। क्या फर्क है कि ये जिंदगी। अब इस अत्याचार को रोकना होगा। बहुत अत्याचार करता है ना वो। मुझसे तो देखा ही नहीं जाता जिस बेरहमी से वो मारता है दुर्गा को। पहली रात से ही उसने उसे पीटना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ये बात भूल गया कि दुर्गा हर चोट का बदला लेगी। मार का बदला मार से, आज नहीं तो फिर कल से ही। चुप रहकर सहने वालों में से नहीं है दुर्गा। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है वो। क्या उसे राजेश के हिसाब से चलना होगा? अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती वो। उस तरह से धोखे से शादी की गई है उसकी। राजेश भाई, कुछ बताना है आपको। ये क्या? वाह! अरे राजेश भाई, जरा इधर आओ ना। अले, हाँ, कटे था तू? अरे मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, तो वहीं बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। बोल, कई बात है? ऐसे अलग से क्यों बुलाया? कुछ बताना था आपको। अरे आगे भी तो बोल। आपके घर में कोई बीमार है क्या राजेश भाई? ना, क्यों? हमारे घर में तो कोई बीमार को नहीं। आपकी नई नवेली बिननी को दुर्गा को मैंने अस्पताल जाते देखा। वर्षा कस के उसको गले लगा के अस्पताल लेके गया है। कई मजाक कर रहा है तू? कई बोला? राजेश भाई, आपकी इज्जत करूं मैं, आपको झूठ ना बोल सकूं। इतने सालों से आप मुझे जानते हो। जो मन ने अपनी आंखों से देखा वो आपको सच सच बताया। अगर फिर भी आपको नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, अगली बार से कोई खबर ला के नहीं दूंगा। भरोसा ना है क्या हमारे पे? अस्पताल गए वो लोग? वही तो बोल रहा हूँ, अस्पताल लेके गए। अपनी आंखों से देखा मन ने। और सिर्फ दुर्गा ही नहीं, आपकी बड़ी वाली बीनड़ी भी साथ में थी, और कुंवरसा और छोटे कुंवरसा दोनों। अब तो आप समझ गए ना छोटे कुंवरसा, उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है। अगर राजेश और दुर्गा के बीच में प्यार होता तो क्या इस तरह राजेश उसे मारकर अधमरा छोड़कर चला जाता? धोखे और फरेब से की गई है ये शादी। मुझे पहले दिन से शक था। आप प्लीज बैठिए, मैं एक बार देख कर आता हूँ। भाई को शायद मेरी जरूरत हो। एक मिनट, मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ। बस एक बार मुझे दुर्गा को देखना है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसे होश नहीं आया तो। आप डरिए मत, आप भाई पर भरोसा रखिए। एक जिंदगी इस तरह खत्म नहीं हो सकती। डॉक्टर, ये इंजेक्शन जल्दी से मंगवा लीजिए। ये इंजेक्शन मिलना मुश्किल है, पर फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ। हाँ, सिस्टर, एक बार चेक करिए, अवेलेबल है इंजेक्शन? जी। आपको लगता है कि इंजेक्शन देना चाहिए? क्यों डॉक्टर, आपको नहीं लगता? क्योंकि बीपी बहुत लो है, हार्ट कभी भी फेल हो सकता है। एटलीस्ट ये इंजेक्शन उसे बूस्ट देगा और शायद इससे होश में भी आ जाए। ठीक है कुंवर साहब, चेक करवाते हैं। 1 मिनट, अपने भाई से भी कह दूंगा।
पराया मर्द आपकी बीवी को हाथ लगा रहा है, कोई इज्जत विज्जत है कि ना है? अरे राजघराने से है तो क्या हुआ, कुछ भी करेंगे, मान सम्मान सब कुछ खरीद के बैठे हैं क्या वो? पर वो लोग अस्पताल क्यों गए? अरे मन ने कैसे पता होगा कि अस्पताल क्यों गए? ये तो आपके घर का मामला है। आपकी नई नवेड़ी बीवी किसी और मर्द के साथ, पराये मर्द के साथ अस्पताल जा रही है, उसकी बाहों में लेटी है, और मन ने पता होना चाहिए कि वो अस्पताल क्यों गई। क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? तो सच बोल रहा है ना? राजेश भाई, आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? मेरी इतनी हिम्मत, आपके लिए काम करता हूं मैं, आपका नमक खाया है। अगर जो ये खबर झूठी निकली तो मेरी गर्दन और आपकी तलवार। मन ने बस ये जानना है कि कुंवरसा में इतनी हिम्मत आती कहां से है। राजेश भाई, हुकुम को खबर देनी पड़ेगी। हम सबको पता है कि आपकी बीवी का चक्कर कुंवरसा के साथ पहले चल रहा था, शादी से पहले ना, मगर क्या अब शादी के बाद भी आशिकी लड़ावेंगे? और आने से पहले ना राजेश भाई, मैंने थोड़ी सी और खबर ली है। कैसी खबर? आपकी बड़ी बिनड़ी दुर्गा को लेकर के कबीले में गई थी, और आपका भांजा भी साथ में गया था। ऑटो का इंतजाम किया था उन लोगों ने, और वहां जाके दुर्गा का इलाज करने की पूरी कोशिश की। अरे जड़ी बुरी ने तो पत्तों का लेप तक लगायो, लेकिन उससे कुछ उसकी हालत को खास फर्क नहीं पड़ा। कुंवरसा वहीं थे, और वो दुर्गा को लेकर सीधे अस्पताल चले आए। आपकी बीवी को वो लेकर अस्पताल आए और आपको खबर तक ना दी, आपको मिले भी नहीं। समझते क्या है वो? कोई मान मर्यादा है कि नहीं है? राजेश भाई, मन ने बहुत बुरा लगा है, ये गलत हुआ। ये इन कबीले वालों के बंदोबस्तों में अलग से करूंगा। कबीले वालों का तो बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन उसका क्या जिसने इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत की? अरे वाह, ये इंजेक्शन लगेगा। ये कह रहे हैं पता नहीं यहाँ अवेलेबल होगा कि नहीं। अगर यहाँ नहीं मिला मैं शहर जाके लेकर आऊँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एनीहाउ मैं लेकर आऊँगा भाई। गाड़ी है, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। हाँ। सर इंजेक्शन मिल गया। ग्रेट मैम, गेट इन प्लीज। मैम सिरिंज रेडी कीजिए। दुर्गा, दुर्गा आंखें खोलो। दुर्गा आंखें खोलने की कोशिश करो। कुंवर साहब थोड़ा वक्त दीजिए, दवा का असर होने में टाइम लगता है, और वैसे भी काफ़ी टाइम से बेहोश हैं। अगर इनका ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, और इसी बात का मुझे सबसे ज़्यादा डर है। मेरा दोष नहीं है। डॉक्टर, होठे ले इसके, चलिए ट्रांसमेंट। मेरा दोष नहीं है कुंवरसा। आपने भी मेरा यकीन नहीं किया। मैं जानती हूँ हम चले जाएंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से रहें, किसी अच्छी लड़की से शादी करें, हम खुश रहे कुंवरसा, बहुत खुश। मुझे भूल जाइए कुंवरसा, भूल जाइए। ये मूवमेंट कर रही है, आइज ब्लिंक कर रही है। आज रात इन्हें यहीं हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना होगा। इनकी ड्रिप कंटिन्यू होगी। जी डॉक्टर, आप ड्रिप लगा दीजिए और मैं भी यहीं रहूंगा। बता दीजिए क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। कैसी बात कर रहे हैं कुंवर साहब, ये हॉस्पिटल आपकी ज़मीन में बना हुआ है। राजघराने के कितने एहसान है इस हॉस्पिटल पर, और वैसे भी कुछ दिनों में आप डॉक्टर बनने वाले हैं, कुछ दिनों में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको किसकी परमिशन की ज़रूरत है? मैं फॉर्मल प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। अगर कुछ भी हो, कुछ भी करना है तो बता दीजिए। मैं वो सब बाद में हो जाएगा, प्लीज़ आप इनको पहले शिफ्ट करते हैं। कुंवर साहब, हम इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। आपको तो पता है यहाँ कोई हाई फाई इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। जी। रूम नंबर 1 खाली है, वहीं शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, फटाफट करिए। हाँ डॉक्टर, 1 मिनट आप मेरे साथ से। राजेश भाई, यहाँ जश्न का माहौल ठंडा है, थिएटर दोनों कौन सी बात में लगे हो? तो कबीले चलेगा हमारे साथ? मैं पहले घर से होकर आता हूँ। राजेश भाई, आप घर जाओगे? अरे राजेश भाई, की बात है, आज पूरी रात पटाखे फोड़ने और आप घर जा रहे हो? कहीं नई भाभी बुला रही, कहीं
कहीं बोला? कहीं बोला? लगता है राजेश भाई गुस्से में। और राजेश भाई मैंने तो सिर्फ इतना हमारी बीबी को लेके बात किया है तूने। बदतमीज है तू, बड़ी चर्बी चढ़ गई है ना। उतारो काई। राजेश भाई मैंने सिर्फ इतना पूछा कि बीबी बुला रही कहीं, और आपकी अभी नई नई शादी हुई है तो बीबी बुला सकती है, शायद आपके बिना उनका मन ना लगे इसलिए कहीं। चुप कर। मैं चलूं राजेश भाई आपके साथ? क्यों? तू क्यों जाएगा? तू अठे रहेगा, मैं घर होकर आता हूं। उन कबीले वालों की इतनी हिम्मत कि मारे इजाजत के बगैर मारे बींदनी का इलाज किया उन लोगों ने। सबको देख लूंगा मैं। और कुंवर शाह की इतनी हिम्मत, वो होंगे राजा के बेटे, वो होंगे कुंवर शाह, और जो भी होंगे अपने घर पर होंगे। मारे बींदनी को अपने सीने से लगाकर घूम को नहीं सकता। अब तो हुक्म से बात करनी होगी, बहुत सारी बातें बतानी है हुक्म को। हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। शायद हुक्म 2-3 बार डांटने के बाद चुप हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उनके साथ काम करना छोड़ूंगा। अब मैं भी देखता हूं मारे बिना हुक्म अपना धंधा किंसल में कैसे संभालते हैं। अब तो बात बहुत दूर तक जाएगी। बहुत तकलीफ हो रही है ना? बहुत दर्द सहाना, शरीर में चोट भी है, कुछ खाया भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा दोनों, है ना? सब सही हो जाएगा। बस 2-3 दिन तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए यहाँ रखेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। वो मीरा भी रहेगी यहाँ पे, ठीक है? वो मुझे बहुत मारेगा। मुझे घर ले चलिए कुंवर साहब, प्लीज। घर? घर ले जाइए। कौन सा घर? राजेश का घर? आंसू क्यों है आंखों में? क्यों है आंसू? अच्छा नहीं लगता। दुर्गा की आंखों में तेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? अंगारे होने चाहिए दुर्गा की आंखों में। अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं मार सकता तुमको, कोई हाथ नहीं उठाएगा तुमको। कोई आएगा ना हाथ उठाने के लिए, तुम मुझे मारकर गुजरना होगा उसे। ना, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत बुरी हूँ कुंवर साहब, मैंने आपको धोखा दिया। मुझसे तो सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। इसलिए तो सुहाग रात के बाद ठीक से चल भी नहीं पा रही थी मैं। भूल गए आप। लगी है ना पैर में? खड़ी नहीं हो पा रही हो ठीक से तुम। पर ये तो नॉर्मल बात है ना, सुहाग रात थी इसलिए। बस मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं आपसे आगे नहीं मिला पा रहा हूं। अभी तक जो भी हुआ वो मेरे नॉलेज के बगैर हुआ, और अब नहीं। अब कुछ नहीं होगा दुर्गा, तुम्हें मैं हूं।